जिनको कास्ट हिंदू नेशन से खतरा महसूस होता है, किसानों की ताकत को इन लोगों ने पहचाना है और अपना समर्थन इनको दे दिया है और देते रहेंगे। जहां अगर किसी के रास्ते में आप कोई कील ठोकते हैं, किसी का पानी बंद कर देते हैं, आपने सुना होगा हुक्का पानी बंद हो गया, तो यह जो मानव की जो इनर सेल्फ स्टीम है उस पर हमले के समान है। तो अपर कास्ट आज जिसके पास खेत है या नहीं है, इस आंदोलन के खिलाफ है। तो अब जो दलित है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसको अगर ये लगना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी ये आंदोलन जाएगा पूरब की तरफ, कि हमारे पहले वाले मालिक खतरे में हैं। देखिए, यह किसान आंदोलन की बजाय मैं इसको कहना चाहूँगा, यह किसान अपराइजिंग है। एक किसान अपराइजिंग है और दूर से सतही तौर पर देखने से लगता है, पहले लगा कि ये सिखों का आंदोलन है, फिर जब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जुड़ गए तो लगा कि जट सिख जट आंदोलन है। और अगर किसान आंदोलन होता तो बनारस में क्यों नहीं होता, इलाहाबाद में क्यों नहीं होता, ईस्टर्न यूपी में क्यों नहीं होता, लखनऊ के आसपास क्यों नहीं होता। तो इसको इस तरह से समझें आप, यह आंदोलन वहाँ पर है जहाँ सरप्लस अनाज पैदा होकर के मंडियों में जाता है, और जो प्रोक्योरमेंट का, जो गवर्नमेंट का जो हब है, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तराई है और पार्ट्स ऑफ राजस्थान है। अब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में ही क्यों प्रोक्योरमेंट होता है, यहीं पे क्यों अनाज सरप्लस पैदा होता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, यह वह रीजन है जहाँ पर खेती करने वाले, जो जिनका खेत है वो खुद खेती करते हैं। जो गंजेटिक बेल्ट है बनारस से 700 किलोमीटर के आसपास, यहाँ पर जो ज़मीन का मालिक है वो खुद खेती नहीं करता है, जो जिनको हम कास्ट हिंदूज बोलते हैं। मतलब भारतीय कास्ट व्यवस्था सिस्टम में एक ऐसा अपर कास्ट का तबका है जिसको अंबेडकर कास्ट हिंदूज लिखते थे। कास्ट हिंदू का अर्थ ये हो गया कि वह हिंदू जिसके लिए कास्ट पहले है, धर्म बाद में, और थोड़ा आगे बढ़ें तो जिसके लिए धर्म पहले है, देश बाद में। तो यहाँ पर जो कास्ट हिंदूज हैं, जमीन के मालिक हैं पर खुद खेती नहीं करते, न खेती करना आता है उनको, तो वो अपनी खेती जो है लोगों पर शेयर क्रॉप में दे देते हैं, और किसी तरह से शेयर क्रॉपर सर्वाइव करता है, किसी तरह से अपर कास्ट के लोग सर्वाइव करते हैं, और यह लैंड अंडर यूटिलाइज्ड है, इसलिए यहाँ पर सरप्लस नहीं पैदा होता है, और इसीलिए यहाँ आंदोलन नहीं पहुँचेगा। देखिए, दलित इसमें पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं ये तो हम नहीं कर सकते हैं, पर दलित आंदोलन, दलितों का इस आंदोलन के प्रति इम्पैथी है और सपोर्ट कर रहे हैं। इससे उनका जीवन कितना प्रभावित है ये तो हम नहीं कर सकते, पर भारत में रहने वाली जितनी भी जातियां हैं या धार्मिक समुदाय हैं, जिनको कास्ट हिंदू नेशन से खतरा महसूस होता है, पर वे इतने ताकतवर नहीं हैं कि खुद जो है हिंदू राष्ट्र की रथ को रोक सकें,
अब इन किसानों की ताकत को इन लोगों ने पहचाना है और अपना समर्थन इनको दे दिया है और देते रहेंगे। दलितों के मालिक दो तरह के होते थे। जो बनारस के साथ 800 किलोमीटर के रेडियस में हैं, वह अपर कास्ट के लोग उनके स्वामी होते थे, मालिक होते थे। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में जो जाट लैंडलॉर्ड हैं, ये इनके मालिक नहीं हुआ करते थे। इनमें लेबर और ओनर का रिश्ता था। गंजेटिक बेल्ट में मास्टर और प्रजा का रिश्ता था। तो अगर यह आंदोलन अपर कास्ट का होता तो दलितों की उससे कोई सिंपैथी नहीं होती, क्योंकि वो कभी दलितों के स्वामी हुआ करते थे और दलितों पर बहुत जुर्म करते थे। किसान जो है वह प्रोफेशनल आंदोलनकारी नहीं होता है। जैसे कि ट्रेड यूनियंस हैं, फैक्ट्रियों में हड़ताल हो जाती है, तो यह किसानों का आंदोलन एक बहुत ही इनोसेंट टाइप के लोगों का आंदोलन है। और यहाँ पर सेंटिमेंट्स का बहुत महत्व होता है कि अच्छा, हम किसान हैं और दिल्ली में हम नहीं आ सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरी अपनी जानकारी में जहाँ आंदोलनकारियों को शहर में प्रवेश बंद हो जाए। अच्छा, दिल्ली हमारी नहीं है। दिल्ली के लोग ये कहने लगे कि वे हमारी दिल्ली में आ रहे हैं। तो इससे जो एक ह्यूमन बीइंग में, एक मानव में, एक इंसान में जो अपना सेल्फ स्टीम है वह हर्ट होता है। जहाँ अगर किसी के रास्ते में आप कोई कील ठोकते हैं, किसी का पानी बंद कर देते हैं, आपने सुना होगा हुक्का पानी बंद हो गया, तो यह जो मानव की जो इनर सेल्फ स्टीम है उस पर हमले के समान है। और जब किसी की आप सेल्फ स्टीम को हर्ट करते हैं तो अपनी जान दे देगा, लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। जो किसान खुद खेती करते हैं वह भारतीय वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वह खुद किसानी करते हैं और अपर कास्ट से अलग हैं, दलित से अलग हैं, लोअर ओबीसी से अलग हैं। यह मिडिल कास्ट इनको बोलते हैं। मिडिल कास्ट कभी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में सम्मानित नहीं रही है। अपर कास्ट इनको प्यार नहीं करते थे, कभी इज्जत नहीं देते थे, क्योंकि अपर कास्ट के सामने डंडी लेके लाठी लेके खड़े हो जाते थे। दलित इनको प्यार नहीं करते थे या इनके प्रति सिंपैथी नहीं थी, क्योंकि दलित से इनका टसल चलता रहता था। दंगों में मुसलमानों के खिलाफ मिडिल कास्ट वाले ही नंबर 1 शक्ति के रूप में आ जाते थे। पर इस आंदोलन ने मिडिल कास्ट को मेन स्ट्रीम कर दिया है। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में फार्मिंग भी इंडस्ट्री की तरह से होगी, पर कारपोरेट फार्मिंग एक बात हो गई और कारपोरेट टेक ओवर ऑफ फार्मिंग दूसरी बात हो गई। यह कितना सच है कितना नहीं, पर किसानों को यह भय सता रहा है कि हम कारपोरेट हाउसेस की प्रजा की तरह हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे दलित कभी गंजेटिक बेल्ट के जमींदारों के सामने प्रजा के रूप में हजार साल से या सैकड़ों साल से काम करते रहे हैं। तो अपर कास्ट आज जिसके पास खेत है या नहीं है, इस आंदोलन के खिलाफ है। तो अब जो दलित है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसको अगर ये लगना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी ये आंदोलन जाएगा पूरब की तरफ, कि हमारे पहले वाले मालिक खतरे में हैं या मिडिल कास्ट ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है,
तो जब दलितों ने ये ऐसा सोचेंगे कि हम तो बदला नहीं ले पाए, हमको गाली देते रहे, हाँ, जोर जोर से गालियाँ देते थे, बच्चों को गालियाँ देते थे, महिलाओं को गालियाँ देते थे कि 6 बज गया और घर से नहीं निकले, तो उनमें एक तरह का यह भाव पैदा होगा कि हम तो नहीं कुछ कर पाए इनका। अब ये जो है अहीर साहब और कुर्मी साहब और जाट साहब, इनका हाथ इनके गले तक पहुंच गया है, तो इसमें उनको एक अद्भुत किस्म का एक फीलिंग पैदा होगी कि हम तो नहीं कुछ कर पाए, अब ये उनके गले को पकड़ रहे हैं, तो ये हमारा काम भी कर रहे हैं।